नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लेकर हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेकर तो बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करो। आज बात करेंगे, मुश्किल से आपका इन्वेस्टमेंट होगा 20-30 हज़ार। 20-30 हज़ार लगा के मैं आपको सही बताऊं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो। बहुत आसान तरीके से बता दूंगा और गर्मियों में ना इसकी बहुत डिमांड रहती है। जिस चीज़ को मैं बताने वाला हूं, पैसा भी कम लगेगा, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से इस काम को कर सकते हो। बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊँ। जैसे मैंने अभी ये टी शर्ट पहन रखी है और पीछे में जितने भी वीडियो में अभी लगभग 10-12 महीने से जो भी शर्टें पहनता हूँ, उन सब की कॉस्ट बताऊंगा और आप लोगों को फिर बताऊंगा। पहले भी मैंने बताया था कि कैसे आप इन सब का काम बहुत कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हो। और मैंने बहुत सारे लोगों को स्टार्ट भी कराया है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने स्टार्ट कराया। अगर आपको भी इसके बारे में जानना है तो वीडियो पूरा देख लेना। और अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कम 100 या लाइक और 100 कमेंट आएंगे, मैं आपको नंबर दे दूंगा। क्योंकि नंबर इसलिए नहीं देता, अगर मैं आपको पहले ही नंबर दे दूँ, होता क्या है, मैंने नंबर दे के देखा है लोग क्या करते हैं, उस पर अननेसेसरी इंक्वायरी करते, पूछते। तो इससे प्रॉब्लम क्या आता है, मेरे पास अपनी खुद की दुकान है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं हर बंदे को रिप्लाई करूं। और कई बार तो लोग, ज़्यादातर बंदे फिर फ़ोन ही करते हैं। अब मैं हर बंदे को, आप बताओ वीडियो पे कितने व्यूज़ आते हैं, अब सारे बंदे फ़ोन करेंगे, मैं कैसे फ़ोन उठाऊँगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वही बंदे आप मुझे व्हाट्सएप करें या मैसेज करें जिनको रिक्वायरमेंट है असल में। नहीं तो क्या होता है, अननेसेसरी लोग ज़्यादा पूछते हैं। तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको इंटरेस्टेड हैं आप, तो इस वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए अगर किसी को ज़रूरत है तो। आते हैं टॉपिक पर, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, इसकी कॉस्ट क्या है। और पीछे की जब जितने भी वीडियो देखेंगे 10-12 महीने के, सब में जितनी भी टी शर्ट पहन रखी है, इसकी कॉस्ट 100 रुपये। शर्ट और टी शर्ट दोनों की, फुल भी है, इसमें हाफ भी है। और ये कॉटन की टी शर्ट है, कोई वैसी नहीं है, कॉटन की है, अच्छी क्वालिटी की है। क्वालिटी से आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हो, क्योंकि मैं पिछले 10-12 महीने से पहन रहा हूँ। और मैंने जिस दिन पहले वीडियो बनाया था तब भी आप लोगों को बोला था कि पहले मैं यूज करूँगा और उसके बाद आपको बताऊँगा कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। क्योंकि फ़ोन में आपको क्या समझ में आएगा, तो इसलिए मैंने आपको बोला भी था 10-12 महीने पहले। मैंने कहा मैं यूज करूँगा और आपको दिखाऊँगा, और वही चीज़ आज आपको बता रहा हूँ। तो ये इसकी कॉस्ट कितनी, 10 रुपये। और जो टी शर्ट थी, मैं कुछ फ़ोटो लगा दूंगा, जो 1-2 बंदे लेके गए ना, उसमें से कैसे उन्होंने स्टॉल लगाया, मैं आपको छोटा सा एक फ़ोटो लगा दूंगा, आप वहाँ देख लेना। इसमें कुछ टी शर्ट है। अब टी शर्ट की कॉस्ट की बात करूँ, ये 30 रुपये की है, ये है 100 रुपये की। अब इसमें जो स्टॉक बचा होगा वही आपको मिल पाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, मैं किसी को झूठ नहीं बोलता। अभी कई सारे लोग कहेंगे कि मुझे माल दिलवा दो, लेकिन मैं कहूँगा इसमें जो स्टॉक बचा होगा वही मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है कि जो बचा हुआ स्टॉक होता है उनमें डिस्काउंट मिलता है। मैं आपको फिर बताऊँ, अगर कोई बंदा आपको कहता है ना कभी ये चीज़ में डिस्काउंट है, कोई भी आपको डिस्काउंट मिले, आप समझ लेना कि हाँ कुछ ना कुछ तो बचा होगा, या फिर कुछ ऐसा होता है जिसके साइज़ पूरे नहीं होते। इस तरह से जब भी चीज़ें होती हैं तब आपको डिस्काउंट मिलता है, तब आपको चीज़ें सस्ती मिलती हैं। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना। मैं आपको बड़ा क्लियर और साफ बताता हूँ, क्योंकि कोई नहीं बताता आपको। और यहाँ कोई मेरा प्रमोशन या कुछ नहीं है, मैं किसी बंदे को ये नहीं कह रहा कि जहाँ में हमारे पास में क्या है, बगल में फैक्ट्री है जहाँ बनता है। जो लोग आए उनको पता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है वहाँ पे टी शर्ट, और मैंने तो टी शर्ट का ही काम है, चाहे लेडीज जेंट्स बच्चों सारों को मिल जाती है। और शॉर्ट्स भी अभी थोड़े बहुत आपको मिल जाएंगे। और गर्मियों में टी शर्ट और जो नेकर होते हैं, आप यही बिकते हैं। आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा लो कि यही चीज़ गर्मियों में बिकती है, जिसकी डिमांड रहती है। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने बोला शुरू में, मुश्किल से बता रहा हूँ। मैं जिन बंदों को माल दिलवाया था ना, एक तो भाई साहब 15,000 के आसपास ले गया था, एक 7600 के आसपास, एक 5500 के आसपास, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 10-15 हज़ार के आसपास ही बंदे लेके गए। उसमें ही उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अगर आप चाहो थोड़ा सा और बड़े लेवल, तो 25-30 हज़ार लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। चाहो तो कम से भी स्टार्ट कर सकते हो, 5,000 से भी कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा अगर थोड़ा सा ज़्यादा ले जाओ, दूर से आते हो, तो आपको प्रॉब्लम ये होगा कि बार बार आना नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक बार आओगे और जितना माल ज़्यादा लेके जाओगे उतना किराया कम पड़ेगा। क्योंकि अभी आपको 10 रुपये की जैसे 100 रुपये है, अगर आप दूर से आओगे तो कम से कम ये किराया लगा के आपको 110 की पड़ेगी, 30 वाली कम से कम 35 की पड़ेगी। क्योंकि किराया भी तो आपको जोड़ना है, आपका आने जाने का खर्चा भी तो उसमें जोड़ोगे। इसलिए कहता हूँ कि अगर जितना ज़्यादा लेके जाओगे उतनी कॉस्ट कम पड़ती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने सपोज करिए 200, 100 टी शर्ट और ये
खरीद ली। अब आपके यहाँ पे जो भी मार्केट लगता है, अगर लगा सकते हो, कई सारे लोगों को शर्म लगती है, लेकिन अगर लगा सकते हो तो जो मार्केट लगता है ना, जैसे सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, ऐसे मार्केट, वहाँ पे अगर एक टेबल डाल के भी आप लगा लोगे ना, दिन के, मैं सही बताऊँ, मैं तो प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ, 25 से 30 बड़े आराम से बेच दोगे, बड़े आराम से। अब ये बिकता कितने का है? जो शर्ट है वो तो बिकती है 250 की, और ये बिकती है, टी शर्ट जो है जो 30 रुपये वाली है, ये बिक जाती है 100 रुपये में। आप अंदाज़ा लगाओ, 30 वाली 100 में, और जो 100 रुपये की 110 रुपये की पड़ रही है, वो आपको कम से कम 250 रुपये में बिक जाती है। कितना प्रॉफिट है? किसी पे 140 है, किसी पे 70 रुपये है। दिन में कितने बेच दोगे? मेरी बात का बिल्कुल भरोसा मत करो। आपके यहाँ पे अगर ठीक ठाक मार्केट हो, जहाँ पे भीड़ भाड़ अच्छी रहती हो इस तरह की, आप वहाँ पे जाना, और इस तरह का अगर कोई बेच रहा हो, वहाँ पे देखना, 1 घंटे खड़े होकर देखना, केवल 1 घंटे टाइम देना, और खड़े होकर देखना कि वहाँ कितने लोग खरीद रहे हैं 1 घंटे में। इससे आपको एकदम आइडिया लग जाएगा कि 10 आ रहे, 5 आ रहे, 2 आ रहा, 1 आ रहा, कितना आ रहा है 1 घंटे के अंदर। घड़ी से लगा के देख लेना कि भैया 1 घंटे के अंदर कितने बंदे उसके पास आ रहे हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। इस जगह पे लगभग इतनी निकल सकती हैं। प्रैक्टिकल करके देखो, किसी की बात का भरोसा मत करो कहीं भी। मैं हर बार बोलता हूँ, पहले जाके प्रैक्टिकल करो, 10 जगह देखो, 10 जगह इंक्वायरी करो, उसके बाद कभी भी काम को स्टार्ट करो। उससे क्या रहेगा, आपको धोखा कम मिलेगा, नुकसान होने के चांस, नुकसान तो इसमें होगा ही नहीं, मैं गारंटी के साथ ये बात लिख के दे सकता हूँ, नुकसान होगा ही नहीं। और फिर भी कहता हूँ, अपना प्रैक्टिकल करके ज़रूर करो। अब इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑनलाइन, क्योंकि आजकल हर बंदा ऑनलाइन जाता है, और कोई भी चीज़ हो, सब बंदे ऑनलाइन ज़्यादा मंगाते हैं। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मार्केट में रहना चाहते हो, थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो एक ले लो GST नंबर, बहुत आराम से मिल जाता है। GST नंबर बहुत आराम से मिल जाता है। चाहे आपके पास कोई CA हो जानने वाला, जैसे नोएडा में रहते हो, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, कमेंट करो किस जगह से वीडियो देखते हो, इसीलिए पूछता हूँ कि कहाँ से आप देखते हो। कई बार लोगों को लगता है पता नहीं मेरे को क्या उससे लेना देना, तो इसीलिए आपकी जगह जानना चाहता हूँ कि अगर आप नोएडा में रहते हो तो मैं आपको दिलवा दूँगा GST नंबर, क्योंकि मैंने नोएडा से लिया, 3 साल हो गए, तो आपको समझा सकता हूँ भैया आप यहाँ से ले सकते हो। और आपके एरिया में आप देखो कि आपके आसपास किसी ने लिया हो, उनसे पूछ लो कि भैया मुझे GST बनवाना, आपने किससे बनवाया, वो बता देगा आपको, मैंने इससे बनवाया, आप बनवा लो, पैसे बता देगा, मेरा इतना लगा, आप अपनी बात कर लो। तो इस तरह से आप पता करके GST नंबर ले सकते हो। और आजकल थोड़ा सा आसान हो गया, पहले इतना वो था, लेकिन आजकल बन जाता है ईजीली, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हो तो। पैसा कुछ नहीं चार्ज होता, लेकिन जो भी बनवाता है वो 1000, 2000, 500 डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर कितना ले रहा है, तो वो बनवा के आपको दे देगा। अब GST नंबर लेने के बाद आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा जो भी प्रोडक्ट है, जैसे आपने ये टी-शर्ट और ली, तो ही लिस्ट कर दो, इसमें 10-5 कलर होंगे और 10-5 वो होंगे, साइज़ 4 होते हैं, ज़्यादा बिकते हैं जो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो आपको सिंपल सा लिस्ट करना। अब लिस्ट करने का तरीका बताऊँ, मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल समझा भी दूँ, लेकिन आप उसमें नहीं समझोगे। आपको चाहिए सबसे पहले, जैसे आपके घर में एक और फ़ोन हो, किसी का भी ले लो, एक फ़ोन से वीडियो देखते जाओ। मैं अपना बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करा हुआ, मैंने कैसे सीखा है, आज से 3 साल पहले। एक फ़ोन से देखते जाओ, दूसरे से करते जाओ। करने से आदमी सबसे अच्छी तरीके से सीख जाता है। अगर आपने यहाँ कितना भी बता दो, आप उतनी जल्दी नहीं सीखोगे। आपको क्या है, जैसे उसमें बता रहा है कैसे लिस्टिंग करो, तो वैसे सीखते जाओ और वैसे करते जाओ। वैसे करोगे, मुश्किल से आप 2-3 बार को आपको प्रॉब्लम आएगा, 4th-5वीं बार से आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ आपको। चाहे आप बिल्कुल भी कुछ ना आता हो ना, उसके बाद भी आप लिस्टिंग बहुत आराम से कर सकते हो। और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने की, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, शॉपसी है, मिंत्रा है, पता नहीं क्या क्या है, जहाँ आपको ठीक लगे। क्योंकि ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे करोगे तो ऑर्डर आने के उतने ही चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर 2-2, 4-4 ऑर्डर भी एक जगह से आएंगे, तब भी आपके 10-15 ऑर्डर स्टार्टिंग में होने लगेंगे। और ये तो कुछ भी नहीं है, अगर थोड़ा सा भी चल गया ना आपका, बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर आते हैं। क्योंकि आजकल हर बंदा ऑनलाइन पर टिका हुआ है। शहरों में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, गाँव में धीरे धीरे क्रेज़ बढ़ रहा है। तो आने वाले टाइम में मार्केट ऑफलाइन की बहुत कम होगी। इस चीज़ को आप धीरे से अभी समझ लो, क्योंकि लास्ट में समझोगे तो आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होएगा। उससे अच्छा है कि अगर अभी समझ लेते हो तो बहुत अच्छे चांस है कि आप आगे अच्छा खासा टाइम और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। क्योंकि जो बंदा जिस चीज़ में स्टार्टिंग में घुस गया वही पैसे कमाता है। जो लेट हो गया वो पीछे से उसका डाउनफॉल हर चीज़ का आता है। इसलिए आपको समझना है, अभी मौका है ऑनलाइन जाने का, अगर सही से करते हो।
बहुत अच्छे चांस है। और गांव शहर कहीं से कर लो, इसमें कोई पैसे का अंतर नहीं है। सबसे अच्छा मौका है। देखो शहर वाले को भी ऑनलाइन में कस्टमर वही मिलेगा ऑल इंडिया बेस पे, और गांव वाले को इसमें ये नहीं है कि गांव में आपका कस्टमर कम आएगा, आप गांव में खोले हो। यही ऑनलाइन का एक सबसे बड़ी खासियत है कि गांव वालों के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि वहाँ तो आपको कस्टमर ऑल इंडिया बेस पे होता है। ये चीज़ आपको समझनी है और इस चीज़ को आपको करना है। और इसमें और भी कुछ जानना है, और कुछ आपकी किस तरह का धंधा करना, किस तरह की कोई और चीज़ के बारे में जानना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, जिससे कि मैं आपका अपना नंबर दे दूँ, मेरे से आप बात भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।